राजस्थान की राजनीति में आजकल थप्पड़बाज नरेश मीणा चर्चा में बने हुए हैं। टोंक जिले के देवली उनियारा विधानसभा सीट उपचुनाव में एसडीएम को थप्पड़ मारकर राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में आए नरेश मीणा 8 महीने से ज्यादा समय तक जेल में रहे। लंबी कानूनी लड़ाई और प्रक्रिया से गुजरने के बाद हाल ही में उन्हें हाईकोर्ट से जमानत मिली थी। जमानत पर बाहर आते ही वे उस समरावता गांव गए जहां उन्होंने एसडीएम को थप्पड़ मारा था। उस दिन उन्होंने कहा कि वे जमानत पर बाहर हैं, लिहाजा माला आदि नहीं पहनेंगे। लेकिन उसके बाद हाल ही में वे बारा में गए और वहां उन्होंने शहीद भगत सिंह की फोटो पर अपने खून से तिलक कर पूरी सियासी शतरंज बिछानी शुरू कर दी। इसके साथ ही नरेश मीणा ने जेल से बाहर आने के बाद सीएम की तारीफ करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मुझे जेल से बाहर निकालकर अपना वादा निभाया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के कई नेताओं ने भी जेल में रहने के दौरान उनकी मदद की है। यही नहीं, उन्होंने बड़े नेताओं को द्रोणाचार्य बताते हुए कहा कि उन्हें अंगूठा कटवाने के लिए एकलव्य चाहिए। जेल से छूटने के बाद जहां नरेश मीणा ने सीएम की तारीफ की, वहीं दूसरी ओर मीणा जाति के कद्दावर नेता और कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा पर वादा खिलाफी का आरोप लगाकर जमकर बरसे। नरेश मीणा ने कहा कि किरोड़ी लाल मीणा नहीं चाहते कि मीणा समाज में कोई बड़ा नेता बने। वे तो सिर्फ परिवारवाद की राजनीति करते हैं। नरेश मीणा के समर्थकों का यह भी कहना है कि यदि किरोड़ी अपना वादा निभाते तो नरेश को इतने दिन जेल में नहीं बिताने पड़ते। गौरतलब है कि भजनलाल सरकार के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा टोंक जेल पहुंचे थे और देवली उनियारा से निर्दलीय प्रत्याशी रहे नरेश मीणा से मुलाकात की थी। किरोड़ी के नरेश से मुलाकात के बाद सियासी गलियारों में चर्चाओं का दौर शुरू हो गया। आदरणीय किरोड़ी लाल जी मीणा जो मंत्री हैं, सवाई माधोपुर के विधायक हैं, उनसे मेरा आग्रह है, निवेदन है, और उनके लिए भी अच्छा रहेगा, आदरणीय किरोड़ी लाल जी के लिए भी अच्छा रहेगा कि वो सर्वे करवा ले कि माधोपुर में क्या हालात है। आम व्यक्तियों को, गांव के किसानों को, जिन लोगों ने किरोड़ी लाल जी को वोट देकर चुनाव जिताया, उनके तो ट्रैक्टर बंद पड़े। जिन लोगों ने किरोड़ी लाल जी के लिए खून पसीना एक किया, उनके तो डंपर बंद पड़े। और जो लोग, गिनती के लोग जो सेटअप में, जिनकी सेटिंग है थानों से, उनके डंपर चल रहे हैं, जेसीबी चल रही है, उनके गलत काम हो रहे हैं वहां। जो लोग नरेश मीणा के पक्ष में बोल गए, उनको, उन जनप्रतिनिधियों की जांचें चल रही है, किसी को प्रधान के पद से हटा दिया गया। ये क्या हो रहा है सवाई माधोपुर में? अभी वर्तमान समय में डॉक्टर साहब मंत्री हैं, एमएलए हैं, उनका इतना डर है कि कोई व्यक्ति उनके सामने बोलने का प्रयास नहीं करेगा। लेकिन मैं एक उनका शुभचिंतक होते हुए उनको अपना अपना मैं सम्मान करता हूं। मैं डॉक्टर साहब से कहना चाहूंगा कि डॉक्टर साहब वहां सर्वे करवाओ, सवाई माधोपुर में उन अधिकारियों को और उन लोगों को देखो। आप भ्रष्टाचार के खिलाफ, खाद बीज के खिलाफ बाड़मेर, जैसलमेर, पूरा राजस्थान आपने छान मारा, और आपके बगल में ही, आपके घर के साइड में ही भ्रष्टाचार सबसे बड़ा उस माधोपुर में हो रहा है। उसको तो कम से कम देखो डॉक्टर साहब। उन जो छोरों को जो पकड़ा जा रहा है, जो लड़के जो जेलों में डाले जा रहे हैं साइबर ठगी के नाम पे, डॉक्टर साहब, वो सारे लोग मेरे चुनाव में भी आए थे, लेकिन वो जगमोहन जी, आपके भाई, चुनाव दौसा में लड़े थे, वो लड़के सारे वहां भी गए थे। और डॉक्टर साहब, जब आज वो जो गाड़ी घोड़े लेके आपके साथ घूम रहे हैं या मेरे साथ घूम रहे हैं, आप उनको कमजोर कर दोगे तो फिर आप किसको ताकतवर बनाओगे, किस समाज को ताकतवर बनाओगे? डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, हर व्यक्ति, हर नेता चाहता कि मेरे समाज में, मेरे, हमारे आने वाली पीढ़ी सक्षम हो, आर्थिक रूप से मजबूत हो। नौकरियां, डॉक्टर साहब, आपने प्राइवेटाइजेशन करके नौकरियां हमारी छीन ली। आरक्षण खतरे में है, आरक्षण खतरे में है डॉक्टर साहब। जमीनें, खेतों में, खेत हमारे पास है नहीं। हम क्या करें डॉक्टर साहब? क्यों पीछे पड़े हुए इन युवाओं के, जो नरेश मीणा के साथ रैली में दिख जाए, उनके वीडियो खींचे जाते हैं, पुलिस को ये कहा जाता है कौन कौन लोग हैं जो नरेश की रैली में जाते हैं, उनको चिन्हित कर करके मुकदमे लगाओ। क्या दोष कर दिया डॉक्टर साहब? क्या गलती कर दी डॉक्टर साहब? मैंने तो बहुत पूजा करी आपकी, और यह भावना माधोपुर की है। मैं जनता की भावना बोलता हूं, मैं जनता की भावना बोलता हूं, मैं माधोपुर की भावना बोल रहा हूं। डॉक्टर साहब, आप तो, मैं आपके चैनलों को कह रहा हूं, मीडिया को कह रहा हूं, आज वहां सर्वे करवा लो कि कौन जीतेगा, क्या रिजल्ट रहेगा माधोपुर में। डिजिटल सर्वे करवा लो।
सर्वे करवा लो, वहां के चुनावी परिणाम अभी वोट हो तो क्या हो। डॉक्टर साहब, ये आप अपने आप को कमजोर कर रहे हो। उन जो युवा, जो लड़के जिनको आपके ये जो अफसर जो थाने में फंसा रहे हैं, वो कमजोर हो रहे हैं। इसका मतलब आप भी कहीं ना कहीं कमजोर हो रहे हो। ये आज मेरे साथ है, हो सकता है डॉक्टर साहब कल ये आपके साथ आ जाएंगे। आपको डर नहीं है, आप जो बोल रहे हो? मुझे तो कुछ डर नहीं। क्यों डर लगे? मैं सच्चाई बोल रहा हूं, ईमानदारी से बोल रहा हूं। काय का डर? मेरे पे तो हमले हुए, पहले भी कातिलाना हमले हुए, मरवाने का प्रयास किया गया। महुआ के मंडाउर में मुझे मरा हुआ छोड़ दिया। डॉक्टर साहब, मैं तो बोलना ही नहीं चाहता आपके खिलाफ। क्यों मेरे को मजबूर कर रहे हो? डॉक्टर साहब, मैंने मेरी सेवा में क्या कसर छोड़ी? खून का तिलक मैंने किया आपके लिए। आपने जब यात्रा निकाली राजस्थान में, तो मैंने भारतीय जनता पार्टी में, जिसमें मेरे को टिकट मिल रहा था, मैंने ठोकर मार के आपका झंडा बुलंद किया। डॉक्टर साहब, जब मेरे को वसुंधरा जी 2013 में टिकट दे रही थी, तो डॉक्टर साहब, मैंने वसुंधरा को छोड़कर, जो हमारे झालावाड़ की मुख्यमंत्री थी, उनका बेटा हमारे यहां से सांसद का चुनाव लड़ता था, उनको छोड़कर डॉक्टर साहब मैंने आपकी राजपा में विश्वविद्यालय में आपके कैंडिडेट का साथ दिया। डॉक्टर साहब, आपने मेरे साथ क्या क्या आप मुझे खत्म कर दोगे तो डॉक्टर साहब प्रसन्न चिन्ह है डॉक्टर साहब, कि जाटों में इतने युवा नेता बन गए, यादवों में बन गए, गुजरों में बन गए, मीणा में क्यों नहीं बन रहे? इसका कौन कारक है? कौन है मुख्य करता धरता जो मीणा में नए लड़के नेता नहीं बने? डॉक्टर साहब, अगर आप 10 साल 15 साल से चाहते तो मीणा समाज में भी 15-20 नए युवा नेता होते। ये मुरारी, प्रसादी लाल, ये जो बैठे, ये नहीं होते। आप डॉक्टर साहब उल्ला के पीछे आप पड़ जाते हो। डॉक्टर साहब, आप रमेश मीणा के पीछे आप पड़ जाते हो। आप मेरे लिए कहते हो डॉक्टर साहब, ये तो बता दो कि आप किसके साथ हो। आप एक व्यक्ति को नाम बता दो डॉक्टर साहब, गोलमा के अलावा, राजेंद्र के अलावा और जगमोहन जी के अलावा। डॉक्टर साहब, एक नाम बता दो इन 3 लोगों के अलावा कि आप मीणा समाज में इस व्यक्ति को आपके बाद में नेता बनाना चाहते हो। डॉक्टर साहब, एक पे आपके जो कार्यकर्ता, चाहे वो दीपक हो, धुंधी हो, आपको जो भी मीणा समाज में कोई लगे, मैं डॉक्टर साहब कल इस्तीफा दे दूंगा, राजनीति छोड़ दूंगा। क्या चाहते हो? कि तो अपंग बना के चाहते हो डॉक्टर साहब? अपंग बनाना चाहते हो समाज को? डॉक्टर साहब, सबको जाना है, सबको जाना है। क्या होगा आपके जाने के बाद? अभी तो आप हो इसलिए उम्मीद रहती है, आप हो इसलिए उम्मीद है, कभी संकट आ जाएगा तो आप खड़े हो इसलिए उम्मीद है। लेकिन आपके जाने के बाद इस समाज का क्या होगा डॉक्टर साहब? ये जो डॉक्टर साहब अभी जो नेतागिरी कर रहे हैं ना, इनको तो इनकी विधानसभा नहीं समझती। अगर राजस्थान के आदिवासियों पर अगर संकट आ गया तो फिर क्या होगा डॉक्टर साहब? डॉक्टर साहब, वो जो दूसरे नेता हैं, सांवरलाल जी जाट, सांवरलाल जी जाट किसान नेता, पीएचडी के मंत्री रहे, 1000 जाटों के लड़कों को 1 क्लास का ठेकेदार बनाया डॉक्टर साहब। और वो जब सांवरलाल जाट ने 1000 जाटों के लड़कों को 1 क्लास का ठेकेदार बनाया, आज वो करोड़ों में खेल रहे हैं, हजारों लोगों को रोजगार दे रहे हैं डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, मुलायम सिंह यादव ने यूपी में राजनीति करी, आज यादव समाज गर्व करता है। डॉक्टर साहब, लालू यादव, डॉक्टर साहब ऐसा करो, अंतिम समय है, लास्ट समय है, ऐसा करके जाओ जो आप मसीहा बनो। हम आपकी मूर्तियां लगाएं डॉक्टर साहब, हम आपका नाम लेकर आगे बढ़े, हम कहें हमारा नेता था हमारा। और मैंने तो डॉक्टर साहब किसी भी दल में रहा, कहीं भी रहा, लेकिन मुझे जब लगा कि डॉक्टर साहब को मेरी जरूरत है, चाहे वो आंबागढ़ का प्रकरण हो, चाहे मीणा का मामला हो, जब जब भी डॉक्टर साहब मेरी जरूरत, मैं तो आपके साथ हमेशा खड़ा रहा। कम से कम राजनीतिक तौर पे मेरी मदद नहीं कर सकते डॉक्टर साहब, तो कम से कम सामाजिक तौर पर तो इस बेटे को संरक्षण दो डॉक्टर साहब। मैं डॉक्टर साहब किससे लड़ रहा हूं? जिनसे हाड़ौती में किसी की बोलने की औकात नहीं होती डॉक्टर साहब। जिस प्रमोद जैन भाई ने पूरी हाड़ौती को खा गया डॉक्टर साहब, हमें भिखारी बना दिया, वहां के मीणा गुजर यादव किसान कौमों को भिखारी बना दिया। ओम बिरला डॉक्टर साहब पूरी हाड़ौती को खा रहे हैं, उनसे मैं लड़ाई लड़ने की हिम्मत कर रहा हूं। आपको मुझे आशीर्वाद देना चाहिए, आपको ताकत देनी चाहिए कि हमारा समाज में कोई बेटा पैदा हुआ है जो इन बड़े लोगों से लड़ रहा है। ये आशा करते हैं डॉक्टर साहब, ये आशा नहीं करते कि आप जो लोग मेरे साथ घूम रहे हैं उनको आप थानों में बंद करा दो।